एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर आ रहे हैं। मुर्मू का जयपुर एयरपोर्ट से लेकर होटल क्लार्क्स आमेर तक आदिवासी और राजस्थानी संस्कृति से भव्य स्वागत किया जा रहा है। वो एयरपोर्ट पहुंचेंगी और फिर यहां से एक होटल में सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी एसटी मोर्चे की ओर से पूरे रास्ते में उन पर पुष्प वर्षा होगी। वहीं ईपी से जवाहर सर्किल तक महिला मोर्चा कार्यकर्ता मुर्मू का स्वागत करेंगी और उन्हें तिलक लगाकर माला पहनाई जाएगी। वहीं जवाहर सर्किल से होटल क्लार्क्स आमेर तक जनजाति समाज के लोग उनका स्वागत करेंगे। फिर होटल क्लार्क्स आमेर पर आदिवासी समाज की ओर से बड़ा स्वागत होगा। मुर्मू के रोड शो के दौरान रास्ते में गवरी नृत्य, जनजाति समाज के गायक कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी। होटल में द्रौपदी मुर्मू के साथ सांसदों और विधायकों की चाय पर चर्चा रखी गई है। इसमें आदिवासी समाज की महिला को विजय दिलाने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से समर्थन मांगा जाएगा। खास तौर पर आदिवासी और दलित समाज से आने वाले सांसद विधायकों से द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट की अपील की जाएगी। तो आपको बता दें कि एनडीए की राष्ट्रपति पद प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर पहुंच रही हैं। बस कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगी। तमाम तैयारियां उनके स्वागत को लेकर की गई हैं। जहां जयपुर से जवाहर सर्किल से क्लार्क्स आमेर तक रास्ते में उनका जगह जगह स्वागत किया जाएगा। आदिवासी समाज के लोग और जनप्रतिनिधि उनका स्वागत करेंगे। पूरे राजस्थानी परंपरा के साथ उनका स्वागत सत्कार होगा। आपको बता दें कि 18 जुलाई को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव, जिसके चलते सांसद और विधायकों से द्रौपदी मुर्मू आज वोट की अपील करेंगी और उसी के चलते तमाम राज्यों में जाकर सांसद और विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू और उसी कड़ी में उनका आज जयपुर दौरे का ये कार्यक्रम है। हालांकि पहले 12 जुलाई को यानी कल उनको जयपुर आना था, लेकिन उधर बीजेपी का जो माउंट आबू में शिविर चल रहा था, उसके चलते एक दिन आगे बढ़ाया गया दौरे को और अब आज द्रौपदी मुर्मू अभी बस कुछ ही देर में पहुंचेंगे एयरपोर्ट, जहां पर तमाम बीजेपी के नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और वहां से एक तरीके से रोड शो जैसा ये भव्य स्वागत उनका रखा गया है। क्लार्क्स आमेर तक का जवाहर सर्किल से लेकर और जगह जगह पर उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी उनके स्वागत सत्कार में लगे हैं। राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत की पूरी तैयारियां की गई हैं। यहां आकर द्रौपदी मुर्मू सांसद और विधायकों से मुलाकात करेंगी और उनसे वोट की अपील की जाएगी। आपको बता दें कि तमाम भाजपा नेताओं का होटल पहुंचना शुरू हो गया है क्लार्क्स आमेर, जहां कुछ ही देर बाद द्रौपदी मुर्मू जो कि होटल पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर भी उनके स्वागत को लेकर तैयारियां की गई हैं और एयरपोर्ट से लेकर और क्लार्क्स आमेर तक रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। राजस्थानी परंपरा के अनुसार उसे लेकर भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो अभी धीरे धीरे भाजपा के तमाम नेता होटल क्लार्क्स आमेर पहुँच रहे हैं और वहाँ पर फिर आज कुछ ही देर बाद जब द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और फिर उसके बाद आज वो सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगी, उनसे बातचीत करेंगी। आपको बता दें कि पहली बार द्रौपदी मुर्मू जयपुर दौरे पर आ रही हैं जब से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा की गई है। हालांकि लगातार अलग अलग राज्यों में वो जा रही हैं और वहाँ पर सांसद और विधायकों से मुलाकात कर वोट की अपील कर रहे हैं। उसी के चलते ये जयपुर दौरा है उनका। आज कुछ ही देर में बस अब पहुंचने वाली हैं वो और यहाँ पर भी सांसद और विधायकों के साथ उनकी बैठक है, उनसे बातचीत करेंगी और वोट की अपील की जाएगी। तो पूरी तैयारियां उनके स्वागत को लेकर। वैसे भी द्रौपदी मुर्मू पहली बार यहाँ आ रही हैं जयपुर, तो बेहद पारंपरिक और राजस्थानी तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया जाना है और उसे लेकर तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता स्वागत सत्कार की तैयारियों में लगे हुए हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब पूरे पारंपरिक राजस्थानी परंपरा के अनुसार ही उनका स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव होना है और जिस तरह से एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की थी, उसके बाद से ही वो लगातार अलग अलग राज्यों में जा रही हैं, जहां पर वोट अपील कर रही हैं और तमाम सांसद और विधायकों से मुलाकात कर रही हैं। उसी कड़ी में आज उनका ये जयपुर दौरा है। हालांकि पहले वो कल 12 जुलाई को जयपुर आने वाली थी, लेकिन इधर बीजेपी का माउंट आबू में जो 3 दिवसीय शिविर चल रहा था, उसके चलते उनके दौरे को एक दिन आगे बढ़ाया गया और अब आज 13 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंच रही हैं। बस कुछ ही देर में जहां एयरपोर्ट पर उनके स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। पूरे राजस्थानी पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा और उन्हें होटल क्लार्क्स आमेर तक लाया जाएगा। फिर आज सांसद और विधायकों के साथ उनकी बैठक होगी जिसमें वो वोट अपील करेंगी। चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी राहुल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, द्रौपदी मुर्मू जयपुर आ रही हैं, कितना और वक्त अभी उनके यहाँ पहुंचने में और किस तरह से तैयारियां की गई उनके स्वागत को लेकर?
देखिए मैडम, एनडीए की जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका 9 बजे का आने का कार्यक्रम था, लेकिन वो उनकी जो प्लेन था वो लेट हो गया और अभी भी आधे घंटे करीब बताया जा रहा है कि आधे घंटे लगेगा उनको जयपुर आने में। जी। उससे पहले बीजेपी की ओर से और बीजेपी का जो एसटी मोर्चा है उसकी ओर से पूरे स्वागत कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं और जेएलएन मार्ग को सजाया हुआ है। एयरपोर्ट से लेकर जेएलएन मार्ग तक उनका स्वागत किया जाएगा। आदिवासी संस्कृति से संबंधित जो कार्यक्रम है वो दिखाए जाएंगे, फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। तीर कमान भी लेके कई कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, वो भी उनको भेंट किया जाएगा। और होटल किला में भी लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है। अधिकांश विधायक और सांसद आ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी काफी देर से यही हैं। राजेंद्र राठौड़, किरोड़ीलाल मीणा भी अभी थोड़ी देर पहले आए थे जी। और मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है। और यहाँ आते ही द्रौपदी मुर्मू स्वागत के बाद इनके कार्यक्रम में जो सांसद और विधायकों की जो बैठक होगी उसमें शामिल होंगी और एक औपचारिक तब पूरी की जाएगी वोट मांगने की, समर्थन देने की और राष्ट्रपति का जो चुनाव होना है 18 तारीख को, उसके लिए सारी जो प्रक्रिया है पार्टी की ओर से वो कराई जा रही है। जी। तो राहुल, क्लार्क्स आमेर में आने के बाद यहीं पर सांसद और विधायकों से मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है या फिर किसी भी और तरह का कार्यक्रम भी है, यानी लंच सांसद और विधायकों के साथ? देखिए, एक ही कार्यक्रम रखा गया है होटल क्लार्क आमेर के अंदर और यहीं सांसद और विधायकों के साथ वो मिलेगी। चाय पार्टी जो भी होगी वो सब यही है। पहले वो कोई कार्यक्रम नहीं था, पहले अलग कार्यक्रम थे, हम बदल चुका है। एक ही जगह कार्यक्रम रखा गया जिसमें विधायक सांसदों के साथ वो मीटिंग करेंगी और उनसे वोट देने की अपील की जाएगी विधायकों सांसदों से और यही कार्यक्रम है। उसके बाद वो दिल्ली निकल जाएंगी। जी राहुल, एयरपोर्ट पर भी क्या, क्योंकि बताया जा रहा है कि भाजपा के नेता जो है एक एक करके होटल पहुंच रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर कौन कौन से नेता उस वक्त मौजूद रहेंगे जब मुर्मू पहुंचेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वहाँ रहेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं, वो वहाँ मौजूद रहेंगे और सीएलपी लीडर लालचंद कटारिया, ये भी उनके रहने की संभावना है। इससे भी सीनियर नेता वहाँ मौजूद रहेंगे, उनकी अगवानी करेंगे और फिर स्वागत समारोह के साथ उनको होटल क्लार्क आमेर में लाया जाएगा। जी राहुल, अभी होटल की अगर बात करें तो कौन कौन लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं? देखिए, अधिकांश विधायक वहाँ पहुंच चुके हैं, जिसमें ज्ञानचंद पावत को भी हमने देखा था, चंद्रकांता मेघवाल को वहाँ पहुंच चुकी और भी जो विधायक है वो लगभग यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर पदाधिकारी हैं, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर है, वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ आ गए थे और तमाम सीनियर पदाधिकारी और एसटी मोर्चे के जो सीनियर नेता है वो यहाँ मौजूद है। जी राहुल, अभी कुछ देर पहले की जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थी जब सांसद किरोड़ी मीणा होटल पहुंचे हैं, कुछ विवाद भी वहां देखने को मिला था जहां समझाइश की गई किरोड़ी मीणा द्वारा, वो विवाद क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसमें एसटी मोर्चा, जो बीजेपी का जो एसटी मोर्चा है उसके जिलाध्यक्षों को, महामंत्रियों को कार्यक्रम के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, उनका नाम लिस्ट में नहीं था। तो कुछ जिलाध्यक्षों ने आपत्ति की थी कि हम एसटी समाज के, एसटी जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके जिलाध्यक्ष है, तो हमको तो इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देनी चाहिए। तो उसको लेके नाराजगी व्यक्त की थी मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और एक बार हल्ला शोर शराबा भी कर दिया था। इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा ने उनको शांत किया और जहाँ जो बैठे थे लिस्ट में उनको भी उनके खिलाफ भी उन्होंने नाराजगी प्रकट की और फिर जो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे पदाधिकारी एसटी मोर्चा के, उन सबको किरोड़ीलाल मीणा अंदर छोड़े है और फिर कुछ थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल के अभी रवाना हो गए। बिल्कुल। और राहुल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, वसुंधरा राजे अभी यहाँ नहीं आई है जी। जैसे द्रौपदी मुर्मू के आने का कार्यक्रम होगा, हो सकता है उनके साथ ही वो यहाँ कार्यक्रम में शामिल होंगी। जी चलिए, बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एनडीए राष्ट्रपति पद प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जो कि आज जयपुर दौरे पर हैं, बस कुछ ही वक्त है। पहले हालांकि उनका 9 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन अभी उनके कार्यक्रम को लेकर थोड़ा अपडेट है कि वो थोड़ा देरी से यहां पर पहुंच रही हैं। तो आधा घंटा अभी और माना जा रहा है उनके पहुंचने में, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर जिस तरह से उनके स्वागत को लेकर तैयारियां की गई हैं, एयरपोर्ट से लेकर होटल क्लार्क्स आमेर तक जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। आदिवासी तौर तरीकों से भी स्वागत होगा और पूरे राजस्थानी परंपरा के अनुसार भी उनका स्वागत सत्कार होगा। और यहाँ होटल क्लार्क्स आमेर में ही वो तमाम विधायकों और सांसदों के साथ चर्चा करेंगी और वोट अपील करेंगी। खास तौर पर आदिवासी और दलित समाज से आने वाले सांसद विधायकों से द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट की अपील की जाएगी। तो जवाहर सर्किल से होटल क्लार्क्स आमेर तक जनजाति समाज के लोग उनका स्वागत करेंगे।
और होटल क्लार्क सामेर पे आदिवासी समाज की ओर से बड़ा स्वागत होगा। और जिस तरीके से मुर्मू का ये रोड शो होगा, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक, रास्ते में गवरी नृत्य, जनजाति समाज के गायक कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी होंगी।